नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मार्केट में कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये कौन सा इंडिकेटर बताता है? तो मैं लेकर आ गया हूं एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको बताएगा कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एवाईसी सिस्टम के एपिसोड 6 में मैं बात करने वाला हूं बॉलिंजर बैंड की। ये बॉलिंजर नामक एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया एक इंडिकेटर था, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है आज के टाइम में। और नए पुराने एक्सपीरियंस लेजेंड सारे जितने भी ट्रेडर हैं इस स्ट्रेटजी को यूज करते ही करते हैं। तो अगर आप बॉलिंजर बैंड यूज करते हो और अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप यूज नहीं करते हो और जानते भी नहीं हो कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है तो ये वीडियो आपके लिए तो सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और समझें कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है और क्यों ये इतना यूजफुल इंडिकेटर है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है और लाइव चार्ट में, लाइव मार्केट में चार्ट दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां आपका टारगेट होना चाहिए और कहां आप लंबे टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप अंत तक बने रहें। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैंने सिंपल एकदम आपको समझाने के लिए ये आपको बनाकर दिखाया है कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है। ये कंप्लीट गाइड है बिगनर्स के लिए भी, और जो पहले से यूज कर रहे हैं लेकिन उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा, ये आपको सीखने का यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड में 3 लाइन होता है। एक ऊपर का लाइन होता है, एक मिडिल का लाइन होता है और एक नीचे का लाइन होता है। तो सिंपल जो ऊपर का लाइन है उसको अपर बैंड बोलते हैं, जो बीच का लाइन है उसको मिडिल बैंड बोलते हैं और जो नीचे का लाइन है उसको लोअर बैंड बोलते हैं। अब मिडिल लाइन जो होता है, ये मिडिल लाइन जो है वो 20 डीएमए का ही, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था पिछले वीक में आपने जो स्ट्रेटजी देखी थी वो 20 डीएमए का जो मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटेजी थी वही है, लेकिन इसमें आपको एसएल टारगेट लगाने में इजी हो जाएगा। बॉलिंजर बैंड में 20 डीएम में आपको एसएल टारगेट लगाने में थोड़ी मुश्किल होती थी, उसके लिए पिवट पॉइंट यूज करना पड़ता था, लेकिन बॉलिंजर बैंड में आपको पिवट पॉइंट भी यूज नहीं करना है। आपका ये 20 डीएम में बीच का लाइन है, उसके +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, वॉलेटिलिटी होता है। मार्केट में, मार्केट जितना ज्यादा वॉलेटाइल है उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जितना कम वॉलेटाइल मार्केट उतना कम प्रॉफिटेबल। तो एज अ ट्रेडर हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा बना रहे। ये नहीं कि मार्केट एक ही जगह पे ऊपर नीचे नहीं। मार्केट अगर 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट मूव नहीं करेगा तो आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी बने रहे। तो ये जो ऊपर वाला बैंड है वो 20 डीएमए +2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, नीचे वाला -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यहीं पे आपको खेलना है, ये जो बीच का जो एरिया है यहीं पे आपको बाई सेल करना है। अब यहां पर देखिए सेल सिनेरियो क्या बनता है, जब ये कैंडल ये जो अपर बैंड है उसके नजदीक आता है या अपर बैंड को तोड़ देता है, ठीक है, तो वहां पर आप समझेंगे कि ओवरबॉट हो चुका है मार्केट। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ये सारी जो भी चार्ट में लिखा हुआ है, प्राइस अपर बैंड को टच करे, ओवरबॉट कंडीशन हो जाए तो सेल करो या प्रॉफिट बुक करो। अगर आपने नीचे से बाई कर लिया है तो अपर बैंड को टच करता है तो यहाँ प्रॉफिट बुक करें, और अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो ओवरबॉट में सेलिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर आप अपना सकते हो। उसी का उल्टा, अगर प्राइस लोअर बैंड को टच करे, ओवर सोल्ड कंडीशन हो गया तो बाय करो, या अगर आपने सेल किया है तो यहां पर आप एग्जिट करें, समझे। और अगर मिडिल बैंड के आसपास मार्केट चल रहा है तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट साइडवेज है, आपको यहां पर ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अब ये बॉलिंजर स्क्वीज क्या होता है,
जब लो वॉलेटिलिटी होता है, आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब बॉलिंजर बैंड एकदम एकदम छोटा हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक सिनेरियो दिखाई देगा, उस सिनेरियो को बोलते हैं बॉलिंजर स्क्वीज। और बॉलिंजर स्क्वीज जब जब होता है तब एक बड़ा मूवमेंट आता ही आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉक्स में डेली ट्रैक करना है कि किस स्टॉक में बॉलिंजर स्क्वीज बन रहा है, मतलब कि वो स्टॉक में आपको वहां पर अपना चील की निगाहें गड़ा लेनी है, क्योंकि अगर बॉलिंजर स्क्वीज हो रही है तो वहां पे एक बड़ा मूवमेंट आना ही है, मतलब कि मार्केट वहां कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट के मतलब कि एक ही जगह पर ऊपर नीचे कर रहा है, आंधी के पहले की शांति, और उसके बाद एक आंधी आएगी और उस स्टॉक्स में एक बड़ा मूवमेंट आएगा ही आएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि स्क्वीज के बाद एक बड़ा मूवमेंट आता है, फिर एक स्क्वीज आता है, फिर एक बड़ा मूवमेंट आता है। इस तरह से मार्केट हमेशा काम करता है। आपको यहां से की टेकअवेज क्या लेना है, अपर बैंड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, लोअर बैंड इज इक्वल टू सपोर्ट, मिडिल बैंड इज इक्वल टू मीन, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज 20, बैंड्स वाइड इज इक्वल टू हाई वॉलेटिलिटी, बैंड्स नैरो मतलब लो वॉलेटिलिटी। यूज दिस विथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड अदर इंडिकेटर फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं बॉलिंजर बैंड में होता क्या है। अब चलिए डायरेक्ट डीमैट से, डायरेक्ट चार्ट से, डायरेक्ट लाइव स्टॉक से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेकिन इसके पहले आप ये जान ले कि ये विवेक प्रशांत एकेडमी के द्वारा बनाया गया एवाईसी सिस्टम है क्या। एवाईसी सिस्टम है आर यू कंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें मैं हर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा, हर स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो आप बताएं, और वो स्ट्रेटेजी को लेकर आप विवेक प्रशांत एकेडमी के पास है। उस स्ट्रेटेजी में विवेक प्रशांत एकेडमी आपको मास्टर करेगी, क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। अलग अलग स्ट्रेटेजी पे आप काम करोगे तो आप कभी किसी भी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के आप उसमें मास्टर करोगे तभी आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट चार्ट में देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। यहां पर देख सकते हो कि महिंद्रा और महिंद्रा का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। यहां पर मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा है, ठीक है। यहां पर जो भी इंडिकेटर है उसको भी हटा देता हूं और डायरेक्ट एक इंडिकेटर लगाता हूं बॉलिंजर बैंड, ठीक है। एक ही इंडिकेटर लगाऊंगा। उसके बाद ये टाइम फ्रेम आपको वनडे में कर लेना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, देखते जाइए, यहां पर सिंपल है। यहां पर ये देखिए अपर बैंड में जाता है, उसके बाद एक लंबा नीचे का मूव मारता है, कब तक आता है, लोअर बैंड तक। लोअर बैंड क्रॉस करता है, कंसोलिडेट करता है, फिर बड़ा मूव मारता है ऊपर की तरफ, फिर अपर बैंड को क्रॉस करता है। उसके बाद देखिए कि लंबा कितना नीचे तक मूव आता है, उसके बाद लोअर बैंड को यहाँ पर क्रॉस करता है, फिर एक ऊपर के लिए मूव आता है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही लोअर बैंड को क्रॉस करता है यहाँ पर, उसके बाद कंसोलिडेशन में जाता है, फिर ऊपर की तरफ ये मूव करता है। आप देख सकते हो कि महिंद्रा मैं यहाँ पर और भी दिखा सकते हो। यहाँ पर अपर बैंड में ऊपर में ये तोड़ता है, उसके बाद एक लोअर साइड में मूवमेंट आता है। जब जब ये अपर बैंड में तोड़ता है फिर एक नीचे की तरफ गिरावट आती है, और जब जब ये लोअर बैंड को तोड़ता है एक ऊपर की तरफ एक बढ़ोतरी दिखाई देती है। कोई भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपर बैंड को तोड़ता है, एक लोअर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ गिरावट आती है, और जैसे ही ये लोअर बैंड को तोड़ता है एक बहुत बड़ी 10-15 दिन की यहाँ पे रैली आती है। तो बॉलिंजर बैंड को आप स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अभी मैं एकदम एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखोगे कि एकदम अभी आप आज वीडियो देखोगे आप देख सकते हो कि अभी आप देखोगे कि यहाँ टीवीएस मोटर अपर बैंड को क्रॉस करता है, उसके बाद एक लंबा गिरावट आता है, उसके बाद ये लोअर बैंड को टच करके ऊपर जाता है, उसके बाद फिर ये गिरता है, और यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही ये लोअर बैंड को क्रॉस करता है, यहाँ पर देखोगे कि अगले ही दिन ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है। अब आप टीवीएस मोटर को ट्रैक करो, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं पहले बता देता हूं कि रिकमेंडेशंस नहीं है, बस आप टीवीएस मोटर को ट्रैक करो और खुद ही रिजल्ट देखो कि बॉलिंजर बैंड काम करता है या नहीं करता है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है
जिसमें आप काम कर रहे हो बहुत लंबे समय से लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आपको वो स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हमारा वेबसाइट का लिंक कमेंट में दिया हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हो, एवाईसी या कुछ भी कमेंट्स कर सकते हो कि मुझे जानना है, मुझे सीखना है, मुझे एवाईसी सिस्टम जानना है। ये सारी चीजें आप कमेंट कर सकते हो। इंटरेक्ट करोगे तो सीखने का मौका मिलेगा, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, वीडियो देखोगे निकल जाओगे और ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। इतना मार्केट में क्राइसिस हो रहा है, वर्ल्ड में इतना क्राइसिस है, अगर आप सेकंड इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसीलिए अभी कमेंट करो, अभी इंटरेक्ट करो विवेक प्रशांत एकेडमी के थ्रू और एक सेकंड इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। कोशिश करके तो देखो, तो इसी तरह लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो को खत्म करता हूं और आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू।